आईजी जबलपुर रेंज अनिल सिंह कुशवाहा आईपीएस के साथ उमेश शुक्ला एडिटर न्यूज एंड बिजनेस हेड मध्य प्रदेश वंदे भारत न्यूज चैनल दिल्ली की विशेष बातचीत। आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने बातचीत में बताया कि जबलपुर रेंज में काम के लक्ष्य अधिक हैं और फोर्स कम है। उसके बाद भी जबलपुर में राजनीतिक कार्यक्रमों, अपराधियों से निपटना, गौ तस्करों से निपटना, चाकूबाजी से निपटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भरी परिस्थितियां होती हैं, जिसमें पुलिस कुशलता से मामलों को निकाल करने में कोशिश करती है। सबसे अधिक परिस्थितियां कठिन तब होती हैं जब नाबालिग और छोटी उम्र के नवयुवा अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं। तब दुख होता है कि हमारी नई पीढ़ी कहां जा रही है। मामले के निकल में आता है की वजह कुछ भी नहीं थी, लेकिन शौक से ताकत दिखाने के लिए चाकूबाजी कर दी। मैं उमेश शुक्ला, एडिटर एमपी वंदे भारत न्यूज़ के लिए। दोस्तों, आज हम अनिल सिंह जी कुशवाहा आईपीएस 2006 के बैच के आज जबलपुर रेंज में हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जबलपुर रेंज में कानून व्यवस्थाओं को लेकर के और जो पुलिस कार्रवाइयाँ होती रही हैं जिनमें लोग जनता को ये लगा है कि नहीं कुछ कार्रवाइयाँ कम हो रही हैं, उनमें काफ़ी अच्छा सुधार आया है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में जो जनता को आराम देने के लिए पुलिस कार्रवाई में तेज़ी लाई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार, वंदे भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये आप जब यहाँ ज्वाइन किया आपने, तो यहाँ कुछ चुनौतियाँ भी रही होंगी पुलिस की जैसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में जनता परेशान होती है, तो उन चुनौतियों के बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए सर, मैं यहाँ 15 फरवरी 2024 को बतौर आईजी जोन जबलपुर ज्वाइन किया। तो सबसे पहले की चुनौतियाँ ये थी कि मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो उस समय यहाँ पर लोकसभा के चुनाव थे और लोकसभा चुनाव जैसे मैं आया तो इमीडिएटली उसकी सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले तो मेरे सामने टास्क था कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव जो है, जिसमें आप लोगों को पता है कि उसमें जो वो काफ़ी हॉट सीट मानी गई थी। छिंदवाड़ा की सीट जो है, हाँ जी जी, बड़ी हॉट सीट थी। तो उसमें और भी चुनौतियाँ आती है पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इस दौरान काफ़ी वीआईपी का भी मूवमेंट होता है, सब कुछ होता है। तो उस दौरान हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया 1-1.5 महीने और सभी चुनाव हमारे जोन के जो 6 ज़िले हैं उसमें शांतिपूर्ण संपन्न हुए, कोई भी घटनाएं नहीं हुई। उसके अलावा दूसरा हमारे सामने चुनौती थी कि जबलपुर एक शहर है, बड़ा शहर रहा, बहुत पुराना शहर है। यहाँ अपराध पहले भी कंपेरेटिवली ज़्यादा थे। आपका जबलपुर से तो पुराना नाता रहा है, आप यहाँ रहे भी हैं 99-97 के आसपास में। जी हाँ, 1996 टू 99 तक मैं यहाँ पे बतौर सीएसपी पदस्थ रहा हूँ। और जबलपुर के बारे में यही कहना था कि जबलपुर जो जोन है आज के डेट में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से जोन है। सबसे अधिक अपराध पूरे जो 10 जोन है, 11 जोन, उसमें सबसे ज़्यादा है जो है। तो निश्चित तौर पर चुनौतियाँ उसी तरह से रहती हैं, गंभीर अपराध ज़्यादा होते हैं। खासतौर पर यहाँ आपको देखा होंगे कि चाकूबाजी घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, पर उनको नियंत्रण भी करना था। साथ में हमारा जो क्षेत्र है इसमें जो नागपुर से लगा हुआ है और जो महाराष्ट्र का दूसरे ज़िलों से लगा हुआ है, तो यहाँ गोवंश के जो है अवैध गोवंश के परिवहन होते हैं, जो स्लॉटरिंग के लिए जो है जाते हैं महाराष्ट्र और नागपुर वगैरह में, उनको रोकना था। अच्छा, अभी ये जो चाकूबाजी की जो घटना है, इनकी संख्या बहुत बढ़ी, तो इनमें पुलिस की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं होते थे। आपके आने के बाद में इसमें कुछ परिवर्तन आया क्या? बिल्कुल, जो घटनाएं होती थी पहले, घटनाओं में कई बार ऐसा हुआ है कि जो गंभीरता कई जगहों पे नहीं ली गई जो है, तो हमने उसमें ये तय किया कि भाई यदि चाकू ने चलाया और उसको इंजरी आई है तो उस पर हम उसको अटेम्प्ट टू मर्डर मानते हुए उस पर उस तरह की धारा लगाएं ताकि इन अपराधियों पे अंकुश लगे। साथ ही हमने जब देखा कि ऐसे लोग जो बार बार ऐसी घटनाएं करते हैं उनके खिलाफ सजा का भी कुछ प्रावधान? निश्चित तौर पर वो 7 साल से ऊपर सजा होती है, उनकी जमानत नहीं होती है। बाकी 7 साल से कम सजाओं में हम उनको नोटिस देते हैं। तो जब वो गिरफ्तार नहीं होता, जेल नहीं जाता है, तो फरियादी संतुष्ट नहीं होता है और सोसाइटी में भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है जो है। जब अरेस्ट होकर आता है तो लोगों को रहता है, इसके प्रति लोगों का थोड़ा डर कम होता है।
ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमने रासुका की कार्रवाई काफ़ी किया जो है, ताकि हम उन पर कठोर नियंत्रण कर सकें और दूसरे अपराधियों को मैसेज दे सकें कि यदि आप चाकूबाजी जैसी घटनाओं में सम्मिलित होंगे तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अच्छा, आपके क्षेत्र में लगभग आपका जो आईजी रेंज है इसमें 5-6 जिले आते हैं, तो इसमें सिवनी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर गौवंश हत्या के संबंध में कुछ ज़्यादा घटनाएं हुई, उसमें कुछ कार्रवाई, या जैसे जबलपुर में या आसपास के क्षेत्रों में गौवंश अवैध परिवहन, हत्या, बहुत सारे ऐसे अपराध हुए, इसमें कुछ विशेष कार्रवाई पुलिस की? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो हमारा सिवनी ज़िला है वो महाराष्ट्र से लगता है और सभी जगहों से जो गोवंश चाहे चोरी किए हुए होते हैं, चाहे खरीद के सस्ते दामों में लाए रहते हैं, उनको ये स्लॉटरिंग के लिए महाराष्ट्र और साउथ के कुछ जिलों में जगह ले जाते हैं जो है। तो वो जो रूट है, हाईवे है जो जबलपुर से नागपुर जाता है, उस पे ये हर जगह से परिवहन करते हैं। तो हम लोग का उस पर काफ़ी फोकस रहता है कि हम अधिक से अधिक इन गाड़ियों को पकड़ते हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई गोवंश अधिनियम के तहत करते हैं जो गैर जमानती है, और उनकी गाड़ियां जब्त करते हैं। आपको बता दें कि हमने पिछले वर्ष करीबन मोर देन 2000 जो है गोवंश के जो है हमने उनको जो है कॉन्स्पिकेट किया और उनको गौशालाओं को दिया, और इसमें करीबन कि हम अधिक से अधिक इन गाड़ियों को पकड़ते हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई गोवंश अधिनियम के तहत करते हैं जो गैर जमानती है, और उनकी गाड़ियां जब्त करते हैं। आपको बता दें कि हमने पिछले वर्ष करीबन मोर देन 2000 जो है गोवंश के जो है हमने उनको जो है कॉन्स्पिकेट किया और उनको गौशालाओं को दिया, और इसमें करीबन 200 गाड़ियां 4 व्हीलर पकड़े, और उसमें से कलेक्टर सिवनी के साथ मिल करके और वहाँ के एसपी ने करीब 150 गाड़ियों को राजसात किया। नया कानून हमारे यहाँ बन गया है जिसमें अब ये गाड़ियाँ माननीय न्यायालय नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम उनको सीधे उनको जो है उनका राजसात करते हैं और वह सरकार की संपत्ति हो जाती है। तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा क्या है, कई पोरस स्थान है जहाँ से लोग पैदल भी ले आते हैं, वो कार्रवाई भी हमारी पुलिस करती है। तो हम लोग का यही रहता है कि घटनाएँ मतलब इनको रोका जाए, अवैध परिवहन को और अवैध जो गोवंश की कशी होती है उसको रोका जाए। अच्छा, इसमें एक विषय ये आता है कि जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, ये जो आपका एरिया है, तो यहाँ पर जो पुलिस बल है, पुलिस के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ हमको फोर्स कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ कुछ हैं क्या, इसमें कुछ प्रगति की हो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है, जितना बल होना चाहिए, ख़ास तौर पे नीचे का जो बल है कांस्टेबलरी है, इसमें एवरेज तौर पर 20% का बल जो है कम है। यानी यदि हमको पुलिस में 1000 पुलिसकर्मी होना चाहिए ज़िले में, तो आज के दर में 800 ही हैं, तो उससे हमें कार्य प्रभावित होता है। अभी कुछ समय पहले भर्ती हुई थी, अब उसका रिजल्ट भी आ गया है। होपफुली इसमें कुछ बल हमको मिल जाएंगे ज़िलों में, और साथ ही सरकार ने अभी घोषणा की है तो और भी करीबन 7 से 8 हज़ार की भर्ती और होनी है। तो निश्चित तौर पर ये जब बल आएगा तो ज़िले के में क्राइम को कंट्रोल करने में हमको जो पुलिस अधिकारी होंगे उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा इससे जो है। एक प्रश्न मैं छोटा सा रिपीट कर रहा हूँ, चाकूबाजी की घटनाओं में, चाकूबाजी तो सब जिलों में मतलब आम सी है, मतलब बहुत ज़्यादा घटनाएं होने लगी। इसमें जो अपराध करते हैं उनकी जो उम्र है लड़कों की, वो उम्र बहुत कम होती है, तो इसमें आपने कुछ विचार किया कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम उम्र के लड़के इस चाकूबाजी जैसे गंभीर अपराध और घटना में संलिप्त हो जाते हैं? अब इसमें देखिए, जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं, कई कारण हैं। हम लोगों ने महसूस किया है कि कई बार आजकल वो इंजेक्शन लगा करके या छोटा छोटा जो ड्रग्स अवेलेबल होता है यहाँ वहाँ से, या एक कोरेक्स करके दवा है उसको पी करके भी ये लड़के घटनाएं करते हैं। और कई बार घटनाओं के कारण कुछ भी नहीं होता है, कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही 4 लड़के इकट्ठे हुए और का लगा कि आज हम कुछ करना है हमें, तो उसमें कभी कभी ये बड़ी घटनाएं कर देते हैं। इसलिए हमने इनके खिलाफ रासुका जैसी कार्रवाइयाँ, कठोर कार्रवाई करते ताकि इन पर नियंत्रण हो जाए। तो दर्शकों, हम सुन रहे थे जबलपुर रेंज आईजी IPS अनिल कुशवाहा जी को। चाकूबाजी की घटना हो, गौवंश के हत्या, अवैध परिवहन की घटना हो, और फोर्स बढ़ाने की घटना हो, पुलिस पे काम का दबाव बहुत है, वर्कलोड बहुत है, फोर्स बढ़ाने की बात हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर
बिल्कुल बेबाक टिप्पणी थी कि हमने चाकूबाजी की घटनाओं में भी हमने रासुका जैसे गंभीर धारा को और उसमें और धाराओं को जोड़ करके अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश करी है। गौवंश में भी जो नया नियम आया है उसका भी पालन हमने बहुत सख्ती से शुरू किया है। तो ऐसे बहुत सारे जो विषय थे, सारे विषयों पर बड़ी चर्चा थी, विस्तृत चर्चा थी कि जबलपुर रेंज में हमने हर प्रयास किया कि जबलपुर रेंज में अपराध पे हर परिस्थिति में रोक लगाई जा सके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं